हेलो एवरीवन, आई एम अंजू चिंदल, योर ट्रेनर, एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं डू, डिड, विल डू कब, कहाँ, कैसे यूज होना है? तो आज इस वीडियो में हम इसको क्लियर करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल टेंसेस, जो कि फाउंडेशन है इंग्लिश ग्रामर की। इस वीडियो के एंड तक यू विल एग्जैक्टली नो कब आपको कहना है आई ईट, कब आपको कहना है आई ए, या कब आपको कहना है आई विल ईट, विदाउट इवन हैविंग सेकंड गेसेस। एंड डोंट फॉरगेट, आपके लिए एक फ्री सिंपल टेंस की वर्कशीट है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसे डाउनलोड करिए अभी और प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ पटके वहाँ पे आप वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो सिंपल टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए। सिंपल टेंस में व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इट इज यूज्ड फॉर हैबिट्स, ठीक है। कंटिन्यूअस इज नॉट यूज्ड फॉर हैबिट्स, फैक्ट्स, रेगुलर थिंग्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें याद रखना है नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। अब समझो, ये मान लो मेरी टाइमलाइन है। कोई चीज अगर अभी या रोज मैं प्रेजेंट के फॉर्म में बोलती हूँ कि हाँ होती है रोज एक चीज, जैसे मैं रोज वॉक पे जाती हूँ, मैं रोज खाना बनाती हूँ, रोज पढ़ाती हूँ, तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया। यही चीज अगर मैं पास्ट के बारे में बात करूंगी, जैसे मैं पिछले साल तक रोज वॉक पे जाती थी, तो ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट। और अगर यही चीज मैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि कल से मैं रोज वॉक पे जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। पहली चीज ये समझो। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है सिंपल प्रेजेंट, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि उसके रूल्स थोड़े से ऊपर नीचे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका रूल क्या होगा और एक एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर्म में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा, उसका तो कोई डिनायल है ही नहीं। तो मैंने सब्जेक्ट लिखा, तो मैंने बोला आई। मैं रोज इंग्लिश पढ़ाती हूँ, है ना, सो आई। अब इसके बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो आई टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टीच, इसीलिए वर्ब की फॉर्म्स याद होनी जरूरी है। इसके बाद जो भी मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है, तो आई टीच इंग्लिश एवरीडे मैंने डाल दिया, हर रोज मैं पढ़ाती हूँ। तो एक ऐसा इंडिकेटर जो ये बताए कि ये रेगुलरिटी या हैबिट या फैक्ट है। नहीं तो हम कंटिन्यूअस भी लगा सकते थे यहाँ पे। अगर एवरीडे हटा दूं तो ये कुछ भी हो सकता है ना। एवरीडे लगाने से क्या पता लग रहा है कि ये रेगुलर कर रही हूँ। तो इसमें ना कुछ इंडिकेटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये होंगे, जैसे यूजुअली, एवरीडे, एवरी वीक, जिसे रेगुलर या हैबिट ऐसी कोई बात पता लगे। अब इसमें जो चीज याद रखने वाली है वो ये कि अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो जाए, क्या क्या हो जाए? ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन हो जाए, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो क्या चेंज हो जाता है? तब आप करते हो यहाँ पे क्या? ऐड कर देते हो एस या ई एस। अभी कहाँ ऐड करेंगे समझते हैं इसको एक बारी। ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, कुछ भी सब्जेक्ट इन चारों में से होगा तो हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। जरा एग्जाम्पल समझते हैं एक बार इसका पहले, फिर मैं बताऊंगी कैसे कैसे मैंने ऐड किया। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा शी या राहुल या राहुल, ऐसे थर्ड पर्सन में किसी की बात करें, तो यहाँ पे टीच नहीं होगा, यहाँ टीचर्स हो जाएगा। शी टीचर्स इंग्लिश एवरी डे। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम ठीक है एस ई एस तो लगेगा, पर कहाँ एस लगाएं और कहाँ ई एस लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? अगर मेरा वर्ब
जो भी वर्ब में यूज कर रही हूं वर्ब, वो एंड होता है किससे? एस, एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे? जेड, तो हम क्या लगा देते हैं? ईएस। जैसे शी टीचर इंग्लिश हुआ, पर अगर यहां होता शी ईट तो ईट्स होता, ईट्स पिज्जा एवरी वीक। तो मैंने उसमें क्या लगाया? ईट में मैंने लगाया एस, जबकि टीच में मैंने क्या लगाया? ईएस। क्यों? क्योंकि टीच में सीएच आ रहा है, तो सीएच के साथ क्या लगता है? लगता है ईएस। और अगर ये सब नहीं है, एंडिंग में ये सब नहीं है, तो क्या लगाया मैंने? एस लगाया। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, एक सब्जेक्ट ही शी सिंगुलर नाउन होगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे एस या ईएस। पर एस तो नॉर्मली लगता है, ईएस कहां का लगेगा? अगर वर्ब का एंड होगा एसएस से, एसएच से, सीएच से, एक्स से, ओ से या जेड से, तो हम ईएस लगा देते हैं। ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट। इतना क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। अब देखा आपने क्या कि मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करी है यहाँ पे, कि यूज करी है? नहीं यूज करी है ना। अब एक चीज जो समझेंगे वो ये कि पास्ट में क्या हो जाएगा। ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना एसईएस वाली, ये सिर्फ प्रेजेंट में होगी, पास्ट में नहीं होती है या फ्यूचर में नहीं होती है। तो पास्ट में क्या रूल हो जाएगा? पास्ट में रूल हो जाता है सब्जेक्ट, तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब याद नहीं होगी तो गड़बड़ है। टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। अभी याद ही नहीं होती बच्चों को। ठीक है, आई वॉज टॉट लिखते हो आप लोग, अभी भी आप लोगों ने किया था। आई वॉज टॉट नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। एंड प्रेडिकेट, आई टॉट इंग्लिश एवरी डे। मैं पहले पढ़ाती थी, मैं इंग्लिश पहले पढ़ाती थी। बाकी इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेजेंट में जितना थोड़ा सा याद करने की जरूरत थी एस ईएस वाला भी, वो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर में रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल। फ्यूचर मतलब विल, फ्यूचर में और कुछ आएगा नहीं, विल आएगा सिर्फ विल। लेकिन यहाँ पे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं? मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। फ्यूचर का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल टीच इंग्लिश एवरी डे फ्रॉम टुमारो हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सिंपल का मतलब है हैबिट, फैक्ट्स, रेगुलर थिंग्स और ट्रुथ्स। कैसे पता लगेगा? अगर इंडिकेटर्स कुछ ऐसे आ जाते हैं तो आ जाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट में आपको याद रखना है एसईएस लगता है अगर सब्जेक्ट ही शी सिंगुलर नाउन होता है। तो अगर एसएस, एसएच, सीएच, एक्स, ओ, जेड से वर्ब एंड होती है तो ईएस लगेगा, नहीं तो एस लगेगा। पर ये सिर्फ प्रेजेंट में है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। तो ये थे सिंपल टेंसेस, जिसमें कि हमने आज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंसेस सबको देखा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस इन दी कमेंट विंडो। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आप इस तरीके की वीडियोस और देख पाए। इसके बाकी पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे।